ये कहानी है नैना की, जो अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ावों से गुजरी थी। नैना एक बेहद टैलेंटेड और खूबसूरत लड़की थी, जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। लेकिन उसके जन्मदिन पर ही उसकी जिंदगी में एक भयानक मोड़ आ गया। उसी दिन नैना को धोखे से मार दिया गया। इस घातक षड्यंत्र में शामिल थे उसके बॉयफ्रेंड मोहित और सबसे भरोसेमंद दोस्त प्रिया, जिस पर उसने सबसे ज्यादा विश्वास किया था। उन्हीं ने उसे मौत की नींद सुला दिया। लेकिन यह नैना की कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नया आरंभ था। नैना का पुनर्जन्म एक ऐसी लड़की के शरीर में हुआ जो स्वभाव से घमंडी, एटीट्यूड से भरी, थोड़ी सी नादान और थोड़ी सी नटखट भी थी। यह नई लड़की नैना की पुरानी यादों और उसके खतरनाक अतीत से बिल्कुल अनजान थी। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नैना की पुरानी यादें उसकी नई जिंदगी में दस्तक देने लगती हैं। क्या नैना अपनी नई पहचान के साथ अपनी पुरानी यादें वापस पा सकेगी? क्या वह अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड मोहित और विश्वासघाती दोस्त प्रिया से बदला ले पाएगी? जानने के लिए पढ़िए रीबॉर्न क्यूट डी गर्ल। च1 भरोसा, च1 धोखा। हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आएगी। इस कहानी में जितने भी किरदार और घटनाएं होगी वह सब एक काल्पनिक के तौर पर आपको दिखाया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ मेरी स्टोरी पसंद आएगी। मुंबई, सुबह का वक्त। मुंबई शहर यानी कि ख्वाबों की ताबीर का शहर कहते हैं। यहाँ दिन रात लोग और सड़कें सब कुछ भागते रहते हैं, और शायद इसलिए ये शहर इतना खास भी है। मुंबई शहर के बारे में एक सबसे खास बात जो कही जाती है या समझी जाती है, वो ये है कि शहर ना कभी रुकता है ना कभी थकता है, और इसी शहर में हमारी कहानी की हीरोइन रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरज की रोशनी एक कमरे की खिड़की के अंदर से आ रही थी। वह कमरा दिखने में बहुत खूबसूरत था। सूरज की रोशनी उस कमरे में अपनी किरण बिखेर रही थी। बैकवर्ड धीरे से उस कमरे का दरवाजा खुला। बेड पे सोई हुई लड़की को देखकर उस औरत के चेहरे पर स्माइल आ गई। तो चलिए मिलते हैं हमारी हीरोइन की माँ से। इनका नाम मीना प्रशांत गुप्ता है। यह एक हाउसवाइफ है, अपने पति और बेटी से बहुत प्यार करती हैं। उम्र 40 साल, गोरा रंग, नीली आंखें, ये देखने में बहुत सीधी साधी है। अपनी बेटी के ऊपर से कंबल हटाती हुई नैना की माँ बोली, बेटा नैना उठ जाओ, सुबह हो गई है। ये है हमारी हीरोइन नैना गुप्ता, दिखने में बहुत खूबसूरत है। इनकी खूबसूरती का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उम्र 25 साल, गोरा रंग, 5.5 इंच हाइट, हल्की नीली आंखें, पिंक होठ, कंधे तक आते काले बाल, कॉन्फिडेंस इतना कि लोग नैना को देखते रह जाए। नैना को डांसिंग, सिंगिंग, पियानो बजाना बहुत अच्छे से आता था। इन सब में नैना को इंटरेस्ट था। बचपन से ही नैना का दिमाग बहुत तेज था। नैना के पापा ने बचपन से ही नैना को सेल्फ डिफेंस सिखाया था। नैना बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। नैना अंगड़ाई लेती हुई बेड से उठी, अपनी मम्मी के गले में बांधे डालते हुए, गुड मॉर्निंग मम्मी। मीना जी नैना के माथे पर किस करते हुए, गुड मॉर्निंग बच्चा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मुझे और तुम्हारे पापा को बाहर जाना है। नैना कब्र से अपने कपड़े निकालते हुए बोली, ओके मम्मी, और बाथरूम में चली गई। जल्दी आना बच्चा। ये बोलकर मीना जी नीचे किचन में ब्रेकफास्ट बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद नैना तैयार होकर नीचे आई। नैना के पापा डाइनिंग टेबल पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। नैना उनके गले लगते हुए, गुड मॉर्निंग पापा। नैना के पापा प्यार से नैना का सिर सहलाते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग, चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, तुम्हारी आज ऑफिस में एक मीटिंग है। ओके पापा, नैना ने कहा। प्रशांत गुप्ता एक बिजनेसमैन है। ये बिजनेस और परिवार दोनों को बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। उम्र 45 साल, गोरा रंग, हाइट 6.2 इंच, काली आंखें, दिखने में बहुत हैंडसम है। प्रशांत गुप्ता अपनी बेटी और पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। शादी के 4 साल बाद नैना पैदा हुई थी। जब नैना का जन्म हुआ था, मीना और प्रशांत बहुत खुश हुए थे। मीना और प्रशांत ने मिलकर नैना को बहुत लाड प्यार से बड़ा किया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद प्रशांत जी और मीना जी नैना से मिलकर चले गए। नैना भी अपने ऑफिस के लिए निकल गई। जब नैना ने अपने ऑफिस में एंट्री करी, सारे एम्प्लॉय खड़े होकर नैना को देखने लगे। सब एम्प्लॉय नीना से डरते थे। नैना को अपने बिजनेस में कोई लापरवाही पसंद नहीं थी। नैना ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं करती थी। नैना अपने परिवार के लिए अच्छी थी, पर बाकी दुनिया के लिए कठोर बिजनेस वुमेन थी, क्योंकि वह एक बिजनेस क्वीन थी। मीटिंग खत्म होने के बाद नैना अपने ऑफिस में बैठकर अपनी बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही थी। वो सोच रही थी उसके बॉयफ्रेंड ने आज उसे फ़ोन क्यों नहीं किया। नैना का आज 25वां जन्मदिन था। नैना के पेरेंट्स भी नैना के बॉयफ्रेंड के बारे में जानते थे, पर वह ये नहीं जानते थे कि नैना का बॉयफ्रेंड कौन था। नैना ने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था वह जल्द ही अपने बॉयफ्रेंड को उनसे मिलवाएगी। कुछ समय बाद नैना अपनी कार में बैठकर ऑफिस से निकली। थोड़ी आगे जाकर उसे धुंधला धुंधला नजर आने लगा। वह धीरे धीरे बेहोश हो गई। कुछ समय बाद नैना ने अपनी आंखें खोली। उसे सब धुंधला नजर आ रहा था। उसकी सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी। नैना ने जब अपने हाथों को हिलाने की कोशिश करी, वह थोड़ा सा भी नहीं हिल पा रही थी।
जब उसे पूरी तरह होश आया वह ये देखकर शॉक्ड हो गई। वह कुर्सी से बंधी हुई थी और उसके सामने उसका बॉयफ्रेंड और उसके गले में बांधे डाले उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रिया खड़ी थी। नैना का बॉयफ्रेंड मोहित चटर्जी कॉलेज के ही टाइम से सबसे स्मार्ट, हैंडसम, गुड लुकिंग और घमंडी लड़का था। मोहित की उम्र 28 साल है, हाइट 5.9 इंच, गोरा रंग, हल्के भूरे बाल, कुल मिलाकर दिखने में हैंडसम था। कॉलेज की सारी लड़कियां मोहित में मरती थी। क्या हुआ, शौक लगा? प्रिया ने कहा। प्रिया अभी भी मोहित के गले लगे खड़ी थी। मोहित प्रिया के कमर में हाथ डाले नैना को देख रहा था। नैना अभी भी अपनी आंखें बड़ी कर दोनों को देखे जा रही थी। उसकी फेस एक्सप्रेशन एकदम ब्लैंक थे। फ्लैशबैक। नैना प्रिया से अनाथ आश्रम में मिली थी। नैना के पापा एक अनाथ आश्रम को डोनेट किया करते थे। जब नैना अनाथ आश्रम अपने पापा के साथ गई थी उसकी मुलाकात वहां पर प्रिया से हुई थी। उन दोनों की दोस्ती हो गई। नैना के पापा ने प्रिया का नैना के स्कूल में एडमिशन करा दिया। दोनों साथ में बड़े हुए, मस्ती की और बेस्ट फ्रेंड बन गए। दोनों ने कॉलेज साथ में ज्वाइन किया। नैना और प्रिया की मुलाकात मोहित चटर्जी से कॉलेज में हुई थी। प्रेसेंट टू धोखा 1। इस कहानी में जितने भी किरदार और घटनाएं होगी वह सब एक काल्पनिक की तौर पर आपको दिखाया जा रहा है। 1। अब तक आपने पढ़ा। नैना प्रिया से अनाथ आश्रम में मिली थी। नैना के पापा एक अनाथ आश्रम को डोनेट किया करते थे। जब नैना अनाथ आश्रम अपने पापा के साथ गई थी उसकी मुलाकात वहां पर प्रिया से हुई थी। उन दोनों की दोस्ती हो गई। नैना के पापा ने प्रिया का नैना के स्कूल में एडमिशन करा दिया। दोनों साथ में बड़े हुए, मस्ती की और बेस्ट फ्रेंड बन गए। दोनों ने कॉलेज साथ में ज्वाइन किया। नैना और प्रिया की मुलाकात मोहित चटर्जी से कॉलेज में हुई थी। पूर्ण विराम। प्रेसेंट ____। नैना ने जब से उन दोनों को देखा था वह तब से खामोश थी। उसमें सिर्फ एक शब्द कहा, क्यों। प्रिया उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। तुम्हें अभी भी लग रहा है क्यों? तो चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ। जब मैं अनाथ आश्रम में थी तो सब मुझे पसंद करते थे। वहाँ के काका, वहाँ की टीचर, वहाँ के बच्चे सब मुझे पसंद करते थे। तुम्हारे आने के बाद धीरे धीरे वह सब तुम्हें पसंद करने लगे। तुम्हारी हर चीज़ उनको पसंद आने लगी। मैंने तुमसे दोस्ती सिर्फ इसलिए की ताकि उन सब का ध्यान मुझ पर आ जाए, पर वह सब फिर भी तुम्हें पसंद करते थे। मैं भी होशियार थी। पूर्ण विराम। प्रिया नैना के थोड़ा और करीब आते हुए बोली, तुम हर चीज़ में बेस्ट थी। मुझे भी हर चीज़ आती थी पर सारा क्रेडिट तुम्हें मिलता था हर जगह। नैना, ये नैना, वो नैना। मैं तंग आ गई थी। प्रिया नैना की ओर देखते हुए आगे बोली, बचपन में मैंने तुम्हारा भरोसा चिता और तुमसे दोस्ती की। मैंने तुमसे बचपन सिर्फ ये कहा था मैं तुम्हारे साथ स्कूल में जाना चाहती हूँ और तुम इतनी बेवकूफ़ थी कि तुमने मेरी यह बात अपने पापा को बता दी। फिर क्या? फिर मेरा तुम्हारे स्कूल में एडमिशन हो गया। प्रिया थोड़ी देर रुकी और फिर उसने आगे कहना शुरू किया, तुम्हारे साथ बड़ी हुई, तुम्हारे साथ कॉलेज गई। कॉलेज के फर्स्ट दिन से ही मुझे मोहित से प्यार हो गया था, पर मोहित को भी तुमने मुझसे छीन लिया। प्रिया की आंखों में सिर्फ नफरत ही नफरत झलक रही थी। उसने गुस्से से नैना को कहा, तुम्हें अनाथ आश्रम आना नहीं चाहिए था। पूर्ण विराम। नैना कब से प्रिया की बातें सुन रही थी। नैना ने अभी तक एक शब्द नहीं कहा था। नैना ने अपनी लाल आंखों से एक नज़र मोहित को देखा और फिर प्रिया को देखने लगी। प्रिया ने नैना की आंखों का पीछा किया और मोहित को देखते हुए बोली, डार्लिंग, तुमने इसे बताया नहीं, चलो यह नेक काम में ही कर देती हूँ। मैं और मोहित पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में थे। नैना यह बात सुन मोहित को देखने लगी। मोहित एक जहरीली स्माइल लिए नैना को देख रहा था। नैना अपने इमोशंस छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। नैना उन दोनों के सामने रोना नहीं चाहते थे, पर उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। नैना को मोहित की स्माइल देखकर घिन आ रही थी। नैना की आंखें और लाल होने लगी। पूर्ण विराम। मोहित नैना के नज़दीक आकर उसके गालों में एक उंगली फिरते हुए उसकी आंखों में थोड़े प्यार से कहता है, कैसा लगा तुम्हें मेरा ये सरप्राइज? नैना गुप्ता और राक्षसों की तरह हंसने लगा, हा 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 हा। डार्लिंग, तुम उसके नज़दीक नहीं जा सकते। प्रिया ने ये कहते हुए मोहित को अपनी तरफ खींच लिया। तभी एकदम से वह पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि प्रिया ने खींचकर नैना के गाल में एक तमाचा मार दिया था। पूर्ण विराम। नैना के गालों में प्रिया की 5 उंगलियों की निशान छप गए थे। फिर भी नैना गले से एक ऑफ तक नहीं निकला था। तुम अभी भी मेरे मोहित को रिझाने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही? प्रिया ने गुस्से से और नफरत से नैना की तरफ देखते हुए कहा। नैना एक फीकी हंसी हंसने लगी। नैना सोचने लगी, जब मोहित ने नैना को प्रपोज किया था, मोहित ने कॉलेज में सबके सामने नीना को प्रपोज किया था। नैना उस वक्त बहुत स्पेशल फील कर रही थी। नैना मोहित को चाहती थी। नैना ने मोहित का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। नैना उस दिन बहुत खुश थी। उसने घर जाकर अपने पेरेंट्स को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था। नैना के पेरेंट्स भी बहुत खुश थे अपनी बेटी के लिए। वह उसे दिन के बारे में सोच रही थी कि तभी। पूर्ण विराम। क्या हुआ, अफसोस हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। नैना जो अपने ख्यालों में खोई हुई थी वह प्रिया की आवाज़ से बाहर आई। उसने उन दोनों को देखा जिस पर वह सबसे ज़्यादा विश्वास करती थी। प्रिया नैना को देखती हुई बोली, मोहित ने तुमसे प्यार कभी किया ही नहीं, वह हमेशा से मुझसे प्यार करता था। नैना की आंखें नम हो गई। पूर्ण विराम। मोहित कब से खड़ा वहां पर तमाशा देख रहा था। बेबी, ये बोलते हुए मोहित ने प्रिया को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। वह इतनी बेशर्मी दिख रहा था कि नैना को उसे देखकर नफरत हो रही थी। नैना ने दोनों को देखा। नैना ने प्रिया और मोहित को देखा और बोली,
तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों क्या काया बिगाड़ा था मैंने सोचा नहीं था तुम मुझे धोखा दोगे। प्रिया नैना की यह बात सुनकर किसी पागलों की तरह हंसने लगी। नैना वाक्य में तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो, मोहित ने प्रिया के गालों पर एक किस करते हुए कहा। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। नैना अविश्वास से मोहित की तरफ देखने लगी। प्रिया बोली तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। ये बोलकर उसने वहां पर रखा रिमोट उठाया और एक वीडियो चला दी। पूर्ण विराम। वीडियो में से ब्लास्ट की आवाज़ आई। नैना इतनी घबरा गई वह अपनी बड़ी आंखों से उस वीडियो को देखने लगी। वीडियो देखकर बहुत हैरान हो गई, उसका दिल घबराने लगा, उसकी पूरी बॉडी से पसीना बहाने लगा था, वह डर गई थी। चथरी मौत। चेरी ब्लोसम चेरी ब्लोसम चेरी ब्लोसम चेरी ब्लोसम चेरी ब्लोसम 1। इस कहानी में जितने भी किरदार और घटनाएं होगी वह सब एक काल्पनिक की तौर पर आपको दिखाया जा रहा है। चेरी ब्लोसम चेरी ब्लोसम चेरी ब्लोसम चेरी ब्लोसम चेरी ब्लोसम 1। अब तक आपने पढ़ा अंडरस्को 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 अंडरस्को। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों क्या काया बिगाड़ा था मैंने सोचा नहीं था तुम मुझे धोखा दोगे। प्रिया नैना की यह बात सुनकर किसी पागलों की तरह हंसने लगी। नैना वाक्य में तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो, मोहित ने प्रिया के गालों पर एक किस करते हुए कहा। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। नैना अविश्वास से मोहित की तरफ देखने लगी। प्रिया बोली तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। ये बोलकर उसने वहां पर रखा रिमोट उठाया और एक वीडियो चला दी। पूर्ण विराम। वीडियो में से ब्लास्ट की आवाज़ आई। नैना इतनी घबरा गई वह अपनी बड़ी आंखों से उस वीडियो को देखने लगी। वीडियो देखकर बहुत हैरान हो गई, उसका दिल घबराने लगा, उसकी पूरी बॉडी से पसीना बहाने लगा था, वह डर गई थी। अब आगे अंडरस्को 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 अंडरस्को। उसे वीडियो में नैना के पेरेंट्स को दिखाया जा रहा था। नैना के पेरेंट्स गाड़ी में कहीं जा रहे थे और अचानक से एक आवाज़ आए और उनकी गाड़ी खाई में नीचे गिर गई। तुरंत ही गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। ये वीडियो देखकर नैना चिल्लाने लगी। वह अपने हाथों को पूरी ताकत से खोलने की कोशिश कर रही थी, पर अफसोस वह पूरी नाकाम रही। वह उन दोनों को देखकर रोने लगी और भीख मांगने लगी, प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को बचा लो। पर अब कोई फ़ायदा नहीं था। मोहित ने अपने आदमियों को इशारा किया जो वहां पर शुरू से ही मौजूद थे। मोहित के आदमियों ने चारों तरफ पेट्रोल छिड़काना शुरू कर दिया। वह उस पूरे गोदाम को आग लगने वाले थे, साथ में नैना को भी मारने वाले थे। नैना अभी भी वीडियो देख रही थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह तब भी नहीं रोई थी जब उन दोनों ने उसे धोखा दिया। वह अब इतनी रो रही थी कि उसके दिल में दर्द हो रहा था। उसे अपनी मौत का जरा भी खौफ नहीं था। वह शुरू से ही समझ गई थी आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। पूर्ण विराम। मोहित ने बहुत पहले ही नैना की सारी दौलत जितनी भी नैना के नाम थी सब अपने नाम करवा ली थी। मोहित के आदमी पेट्रोल छिड़क कर बाहर चले गए थे। अब सिर्फ वहां पर मौजूद थे मोहित, प्रिया और नैना। नैना इतनी कमजोर नहीं थी पर आज वह कमजोर पड़ गई थी। उसके जन्मदिन के दिन उसकी आंखों के सामने उसके पेरेंट्स की मौत हो गई। वह बस वीडियो देखी जा रही थी, वह अफसोस के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। नैना ने अपने गुस्से भरी आंखों से उन दोनों को देखा। वह दोनों एक पल के लिए उसकी आंखें देखकर डर गई थे। उसकी आंखों में वह आग थी जो उन दोनों को जलाकर राख करने के लिए काफ़ी थी। प्रिया ने जल्दी से लाइटर निकला, उसके हाथ कांपने लगे थे नैना की आंखें देखकर, पर फिर भी उसकी नफरत उसे यहाँ तक ले आई थी। प्रिया ने वह लाइटर जमीन पर फेंक दिया, तुरंत ही वहां पर आग लगना शुरू हो गई। पूर्ण विराम। नैना ने अपनी पूरी ताकत लाकर अपने हाथों को खोल दिया और तुरंत ही प्रिया के ऊपर झपट पड़ी। प्रिया उसे अपनी तरफ आता देखकर 2 कदम पीछे हट गई, पर अब कोई फायदा नहीं था। नैना ने प्रिया को पकड़ लिया था, इतनी जोर से उसने उसका गला दबा रखा था कि प्रिया को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। आग की लपटें चारों तरफ फैल गई थी। मोहित ने जब नैना को प्रिया की तरफ आता देखा, वह नैना को पकड़ने आगे बढ़ा। उससे पहले ही नैना ने प्रिया को पकड़ लिया था। नैना की पकड़ प्रिया की गर्दन पर इतनी मजबूत थी कि मोहित भी उसे छुड़ा नहीं पा रहा था। चारों तरफ आग लगी हुई थी। आग की लपटों के बीचों बीच में नीना प्रिया की गर्दन पकड़े खड़ी थी। मोहित उसे छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, पर आज नैना में इतनी ताकत आ गई थी कि उसने अपना सारा गुस्सा, सर दर्द, सारी तकलीफ प्रिया की गर्दन पकड़ ली थी। नैना को मालूम था आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, पर वह अपने साथ उन दोनों को भी मौत के मुंह सुला देना चाहती थी। आग की लपटों और तेजी से बढ़ने लगी। प्रिया यह मंजर देखकर घबरा गई, उसकी आंखों में खौफ दिखने लगा। मोहित ने प्रिया को नैना से छुड़ाया और नैना को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह आग की लपटें में जा गिरी। तुरंत ही नैना की पूरी बॉडी में आग लगना शुरू हो गई। धीरे धीरे वह आग बढ़ती गई। यह मंजर बहुत खौफनाक था, इतना खौफनाक कि कोई भी आम लड़की होती तो चिल्लाना शुरू कर देती, तड़पती, रोती और तुरंत ही मर जाती। पर नैना ने एक आवाज़ तक नहीं निकाली, क्योंकि उसने अपना बदला ले लिया था। जब मोहित ने नैना को धक्का दिया था उसी वक्त उनके ऊपर आग की लपटें लग गई थी। नैना आग में जलती हुई उन दोनों को देख रही थी। उन दोनों की चिल्लाने की आवाज़ नैना के कानों में गूंज रही थी। उसे इतना सुकून मिल रहा था कि उस अपने ऊपर आग की जलन महसूस ही नहीं हो रही थी।
क्या गलती थी उसकी, यही ना कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड पर भरोसा किया, अपने बॉयफ्रेंड पर भरोसा किया। इसी भरोसे के चलते उसने आज अपने पेरेंट्स को खो दिया, खुद की मौत की वजह बन गई। भगवान से शिकायत कर रहे थे कि उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ। उसकी आखिरी वक्त में उसने अपना बदला ले लिया था, फिर भी उसके दिल में एक गुस्सा, एक नफरत थी और एक सुकून भी था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई और उस आग की लपटों में जलकर मर गई। कहीं दूर बाहर इलाके में एक लड़की बेड में सोई हुई थी। वह लड़की देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसकी घनी पलकें सोते हुए भी फड़फड़ा रही थी, उसके माथे से पसीना बह रहा था, वह बहुत बेचैन दिखाई दे रही थी, फिर भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। CH4 शॉक्ड। अब आगे अंडरस्को उस लड़की की उंगलियां हिलने लगी, धीरे से उसने अपनी उंगली हिलाना स्टार्ट किया, उसकी पलकें आईब्रो ऊपर नीचे हो रही थी। धीरे धीरे उस लड़की ने अपनी आंखें खोली, तेज रोशनी उस लड़की की आंखों में लगी, तुरंत ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर आंखें बंद करने के बाद उस लड़की ने अपनी आंखें खोली। उस लड़की को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था वह कहाँ है, उसे जलन का एहसास भी नहीं हो रहा था, वह कुछ पल के लिए कंफ्यूज हो गई। तभी उस रूम का गेट खुला और 4-5 डॉक्टर अंदर आए। वह उन्हें देखकर थोड़ी घबरा गई थी, वह अभी भी डरी हुई थी, उसे लगा वह बच गई है और मोहित प्रिया ने उन डॉक्टर को यहाँ भेजा है मारने के लिए। वह फुर्ती से उठी और वहां पर रखा हुआ नाइफ उठा लिया। पांचों डॉक्टर उसकी इस हरकत से घबरा गए, क्योंकि वह जानते थे वह लड़की कौन है और क्या कर सकती। पांचों डॉक्टर उस लड़की को गुस्सा नहीं दिला सकते थे। उस लड़की ने डॉक्टर की तरफ देखा और नाइफ उनके आगे करके खड़ी हो गई और बोली, मेरे पास मत आना वरना मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। एक डॉक्टर ने हिम्मत करके उसके पास आने की कोशिश करी। उस लड़की ने घबराहट के मारे उस डॉक्टर के ऊपर हमला कर दिया। तुरंत ही उस डॉक्टर के हाथ से खून बहने लगा, वह बस घबरा रही थी। वह लड़की अभी भी सोच रही थी कि डॉक्टर मुझे मारने के लिए आए हैं। वह अभी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। डॉक्टर के ऊपर हमला करने के बाद उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। पूर्ण विराम। तुरंत ही उसने अपने कदम दरवाजे की तरफ ले लिए। चारों डॉक्टर उसे पहले वाले डॉक्टर के पास आए और उसकी हाथ पकड़कर खड़े हो गए। उस डॉक्टर के हाथों से बहुत खून बह रहा था। अंदर से आ रही आवाज़ सुनकर बाहर जो बॉडीगार्ड खड़े थे वह तुरंत अंदर आने लगे। वह अंदर आ पाते इससे पहले वह लड़की ने अंदर से दरवाजा बाहर की तरफ पुश किया। तुरंत ही वह बॉडीगार्ड को देखकर घबरा गई। वह बॉडीगार्ड उसे लड़की को देखकर डर गए। उसके हाथों में नाइफ था। वह लड़की चारों बॉडीगार्ड की तरफ नाइफ करके बोली, दूर 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 रहो मुझसे। पूर्ण विराम। वह बॉडीगार्ड अपनी मैडम को देखकर थोड़े दूर हो गए। जैसे ही वह भागने के लिए पलटी, उसे अभी अंदाजा हुआ था कि वह एक हॉस्पिटल में है। वह लड़की अभी भी कमजोर थी, फिर भी वह अपनी हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ रही थी। वह थोड़ी और आगे जा पाती, उसे वहां पर बहुत सारे लोग दिखाई देने लगे। उनमें से एक आदमी उस लड़की पास आते हुए बोला, बेटा शांत हो जाओ और नाइफ को साइड में फेंक दो, तुम्हें लग जाएगी। उस आदमी की आवाज़ में फिक्र झलक रही थी। उसे आदमी को डर लग रहा था कि वह अपने आप को नुकसान न पहुंचा ले। पूर्ण विराम। वह लड़की घबराई हुई थी। वह उनकी तरफ नाइफ करते हुए बोली, मेरे पास नहीं आना वरना मैं तुम सबको मार दूंगी। बस वह यही एक शब्द बोले जा रही थी। जितने भी वहां पर मौजूद थे वह सब घबरा रहे थे। वह लड़की जैसे ही आगे जाने वाली ही थी कि तभी अचानक से वह रुक गई। तुरंत ही उसने अपने साइड में देखा, एक पल के लिए शॉक हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये नैना ही थी। वह अपने सामने एक आईने में अपने अक्ष को देख रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उस लड़की की हाथ से नाइफ छूकर कर कब नीचे गिर गया उसे मालूम ही नहीं पड़ा। वह इतनी शॉक में थी। ये वह नहीं थी, वह ये बिल्कुल भी नहीं थी। उसके हाथ कांप रहे थे, उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, उससे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वह अभी भी शौक के मारे अपने आप को आईने में देख रही थी। उसके पीछे जितने भी लोग मौजूद थे उसकी इस हरकत से हैरान हो गए। वह लड़की पीछे मोड़ी और आईने की तरफ पॉइंट करते हुए बोली, ये लड़की कौन है? वहां पर जितने भी लोग थे उस लड़की की शुरू से ही हरकत देख रहे थे और इस हरकत से तो वह और ज्यादा हैरान हो गए। उस लड़की की उंगली अभी भी कँपा रही थी। उनमें से एक औरत आगे आती हुई बोली, बेटा ये तुम क्या बोल रही हो? उन सबको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है यहाँ पर। उसे लड़की ने फिर कहा, मैंने पूछा ये लड़की कौन है? उसकी आवाज में एक डर था, एक घबराहट थी, आंखों में आंसू थे, उसकी पूरी बॉडी कँपा रही थी। उस औरत ने कहा, बेटा तुम मेरी बेटी हो। जैसे ही उसे लड़की ने ये सुना उसकी बॉडी वही फ्रिज हो गई, उसका दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया था। वह लड़की बोली, झूठ बोलना बंद करो, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। और उसके सर में बहुत तेज दर्द हुआ। उसने अपना सर पकड़ लिया, वह जमीन पर बैठ गई और जोर से चिल्लाए और वहीं पर बेहोश हो गई। च5 रिबॉन। अब आगे अंडरस्को। कुछ समय बाद, डॉक्टर क्या हुआ है मेरी बेटी को? डॉक्टर के केबिन में सारे लोग मौजूद थे। देखिए मिसेस सहगल, आपकी बेटी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लगी है, जिस वजह से आपकी बेटी पहले का सब कुछ भूल गई हैं, वह अपने आप को भी पहचान नहीं पा रही हैं। मेरी बेटी को सब कब तक याद आएगा? मिसेस सहगल के साथ वाली सीट में जो आदमी बैठा था वह बोला। देखिए मिस्टर सहगल, पता नहीं कब तक उन्हें याद आएगा, हो सकता है 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, या उन्हें कभी याद ना आए, डॉक्टर ने कहा। ये सुनकर मिसेस सहगल की आंखों से आंसू बहने लगे। पूर्ण विराम। डॉक्टर सबको देखकर आगे बोले, आपको अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखना होगा, उन्हें बीती बातें याद नहीं दिलानी है, उनको गहरा सदमा लगा है। आपकी बेटी स्ट्रेस जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है।
इसलिए आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। मिस्टर सहगल बोले, हम अपनी बेटी निहारिका का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, और ये बोलकर अपनी वाइफ को चुप करने लगे। वहीं इसी हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में वह लड़की जो बेड पर सोई हुई थी अचानक उठकर बैठ गई और हाफने लगी। उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी। वह तुरंत उसे बेड से उठी और बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाकर खुद को आईने में देखने लगी। उसने धीरे से अपने चेहरे को छुआ। वह यकीन करना चाहती थी वह लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसकी एकदम डार्क नीली आंखें थी, पतले गुलाबी होंठ, घनी पलके, गोरा रंग, लंबी गर्दन, कमर तक आते बाल, चब्बी जैसे गाल। दिखने में वह नैना से भी ज्यादा खूबसूरत थी। ये नामुमकिन है, मैं कैसे किसी और के शरीर में आ सकती हूँ? क्या सच में मेरा दोबारा जन्म हुआ है? उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसका रिबॉर्न हो चुका है। उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बहाकर नीचे जमीन पर गिर गया। अपने मम्मी पापा को याद करके रोने लगी। वह आखिरी समय में भी अपनी मम्मी पापा से नहीं मिल पाई थी। वह घुटनों पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। पूर्ण विराम। तभी उस प्राइवेट रूम का गेट खुला और उस लड़की की फैमिली रूम के अंदर आ गई। बेड खाली देखकर मैसेज सहगल घबरा गई और उन्होंने चारों तरफ देखना शुरू किया। घबराते हुए वह बाथरूम में गई और बाथरूम का दरवाजा खटखटाना लगी। बाथरूम के अंदर रो रही नैना ने जब दरवाजा खटखटाना की आवाज़ सुनी, उसने जल्दी से अपने आंसू पहुंचे और खड़ी होकर दरवाजा खोलना गई। वह घबरा रही थी अंडस्को, हाँ वह निडर थी अंडस्को, वह हिम्मत वाली थी, पर अभी वह बहुत घबरा रही थी। जिस शरीर में वह अभी मौजूद थी, नैना को उस लड़की के बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं पड़ा था। उसने दरवाजा धीरे से खोला। पूर्ण विराम। मिसेस सहगल ने जब दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनी, वह थोड़ी शांत हो गई। दरवाजा खुलते ही नैना बाहर आए। उसने एक अनजान औरतों को अपने सामने देखा। उसे याद था बेहोश होने से पहले इस औरत ने नैना को कहा था वह इस लड़की की माँ है। नैना अनजान नज़रों मिसेस सहगल को देख रही थी। उसके अंदर अभी कोई फीलिंग नहीं थी। वह इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करने वाली थी, इसलिए वह शांति से उन्हें देख रही थी। अपनी बेटी की आंखों में यूं अनजानों वाला बर्ताव देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गया। फिर भी उन्होंने थोड़ी हिम्मत करके कहा, बेटा तुम्हें अभी बेड से उठाना नहीं चाहिए था। उनकी आवाज़ में एक दर्द था, एक तड़प थी। अपनी बेटी को यूं अनजानों वाला बर्ताव देखकर उन्हें बहुत दुख हो रहा था, इसलिए वह ये बोलकर चुप हो गई। नैना ने एक शब्द नहीं कहा, वह खामोशी से उन्हें अपनी नीली आंखों से देख रही थी। पीछे से निहारिका की चाची उन दोनों के पास आती हुए बोली, बेटा तुम्हें आराम करना चाहिए था, अभी तुम्हारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए तुम्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। ये बोलकर उन्होंने निहारिका को आराम से बेड पर बिठा दिया। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर मिस्टर सहगल का भी दिल तड़प रहा था। नैना ने उन सबको देखते हुए पूछा, आप कौन हो और मैं कौन हूँ? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप मुझे बता सकते हो? उसने शांत भाव से पूछा। नैना को सब समझ में आ गया था, फिर भी वह इस फैमिली के और इस लड़की के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए उसने ये सवाल किया। पूर्ण विराम। कुछ देर सोचने की बाद चाची बोली, बेटा तुम्हारा नाम निहारिका सीगल है। ये तुम्हारे मम्मी पापा, वो तुम्हारे चाचा, तुम्हारे दादा दादी भी है, और तुम्हारे दो बड़े भाई भी है, एक भाभी और एक प्यारी सी भांजी भी है, और मैं तुम्हारी क्यूट सी चाची। ये बोलकर उन्होंने बड़ी वाली स्माइल निहारिका को दिखा दी। 6 निहारिका सहगल। अब आगे अंडस्को। उनकी इस हरकत पर नैना हल्का सा मुस्कुरा दी। वह अभी भी शांति थी, वह अपने दिमाग से काम ले रही थी। उसकी यह मुस्कुराहट देखकर चाची जी शर्मा गई और बाकी सब लोग शॉक्ड होकर उन दोनों को देख रहे थे। निहारिका ज़्यादातर चिड़चिड़ी रहती थी, सबसे बदतमीजी से बात करती थी, उसके चेहरे पर कभी स्माइल नज़र ही नहीं आती थी, और आज वह इतनी शांति से बात कर रही थी कि उसके चेहरे की स्माइल उसे और खूबसूरत बना रही थी। चलो छोड़ो, बाकी की बातें घर जाकर करेंगे, अभी तुम आराम करो। चाचा जी निहारिका के पास आकर निहारिका को प्यार से बोलो। नैना उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देख सकती थी, पर वह इतनी जल्दी भरोसा भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने शांति से उनकी बात सुनी और बेड पर लेट गई। निहारिका की मां निहारिका के सिरहाने पर जाकर उसका सर थपथापने लगी। निहारिका ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने धीरे से अपनी आंखें बंद करी और धीरे धीरे वह सो गई, शायद दवाइयाँ की वजह से या माँ की ममता की वजह से, पर उसे नींद आ गई। पूर्ण विराम। निहारिका के सोने के बाद निहारिका की माँ बोली, सुनिए जी, हमारी बेटी हमें भूल गई है, और रोने लगी। मिस्टर सहगल अपनी वाइफ के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं, हमारी बेटी ठीक हो जाएगी, हम सब उसे ठीक कर देंगे। अभी उसे कुछ याद नहीं है, हमें उसे याद दिलाना होगा, हमें उसे बताना होगा, हम उसके पेरेंट्स हैं। अब तो चुप हो जाओ। और पीछे पलटते हुए निहारिका के चाचा से पूछते हैं, कुछ पता चला निहारिका का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? निहारिका के चाचा कहते हैं, निहारिका की कार का ब्रेक फेल हो गया था, निहारिका उसे हैंडल नहीं कर पाए, इसलिए वह जाकर पेड़ से टकरा गई, जिस वजह से उसका यह एक्सीडेंट हुआ था। निहारिका के पापा बस एक शब्द कहते हैं, हम। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। शायद उनके दिमाग में कुछ चल रहा था।
मिसेस सहगल बोली, बैकवोट सुनिए, अब हमें चलना चाहिए, निहारिका को थोड़ी आराम की जरूरत है। ये बोलकर उन्होंने निहारिका के माथे पर एक किस किया और उठकर बाहर चली गई। उनके पीछे पीछे निहारिका के चाचा चाची, निहारिका के पापा भी बाहर चले गए। अब वहां नैना अकेली थी। निहारिका एक सपना देख रही थी। उस सपने में हर जगह कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। तभी वहां पर एक लड़की की आवाज गूंजी, कैसी हो नैना? कौन है? यहाँ पर सामने आओ। अभी के अभी नैना ने इतना कुछ देख लिया था, उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। वह लड़की नैना के सामने आई। नैना उसे देखकर हैरान हो गई। तुम? वह लड़की बोली, जिस लड़की के शरीर में अभी तुम हो उसका नाम निहारिका सहगल है और वह मैं हूँ। निहारिका एक बड़ी स्माइल लिए नैना को देख रही थी। मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ। कैसा वादा? शांति से नैना ने पूछा। मैं तुमसे ये वादा चाहती हूँ, तुम हमेशा मेरी फैमिली को खुश रखना। नैना थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई। वो लड़की बोली, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं यानी कि निहारिका बहुत बदतमीज थी, हर किसी से बदतमीजी से बात किया करती थी। मैंने हमेशा अपने बड़ों को दूसरों की नज़रों में नीचा गिराया है। कई बार तो मेरे अपने मेरी वजह से शर्मिंदा हुए हैं। पूर्ण विराम। मेरे दोनों भाई मुझे बहुत प्यार करते थे, पर मैं हमेशा उन्हें बदतमीजी से जवाब दिया करती थी। मेरी भाभी जो हमेशा मेरी गलतियों को छुपा लेती थी, उनको अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा किया है। मेरे मम्मी पापा जिनसे मैंने आज तक ढंग से बात तक नहीं की। मेरी चाची बहुत क्यूट है, वह बच्चों की तरह बात करती थी, पर मैं हमेशा उन्हें कुछ ना कुछ गलत बोल देती थी, जिस वजह से वह मेरे से रूठ जाया करती थी। मैंने अपने दोस्तों की गलत संगत की वजह से अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को हमेशा नफरत से देखा है। इसलिए मैं तुमसे वादा चाहती हूँ, तुम हमेशा मेरी फैमिली से प्यार से बात करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। वह सब मेरी वजह से हमेशा शर्मिंदा हुए हैं, पर अब तुम उन्हें बहुत सारा प्यार देना। बस मेरी यही ख्वाहिश थी। नैना कब से निहारिका की बात सुन रही थी। नैना की आंखें थोड़ी नाम हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, इतनी अच्छी फैमिली से कोई इतना बदतमीजी से रूड तरीके से कैसे पेश आ सकता है। अब मैं चलती हूँ, इतना बोलकर निहारिका की आत्मा धीरे धीरे वहां से गायब हो गई। जब नैना ने अपनी आंखें खोली, सुबह हो चुकी थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। वह अपनी नीली आंखों से सीलिंग को देख रही थी। अब उसने डिसाइड कर लिया था, वह इन सबको अपनी फैमिली मानेगी, अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करेगी। वह बहुत ताकतवर बनेगी, इतनी ताकतवर कि कोई भी दुश्मन उसको या उसकी फैमिली को छू ना पाए। उसकी पहचान नीना से अब निहारिका सहगल हो गई थी। पूर्ण विराम। तो रीडर, अब से हम नैना को निहारिका बुलाएंगे, इससे आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे और ना ही मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तभी उस हॉस्पिटल का दरवाजा खुला। दो हैंडसम लड़के चलते हुए अंदर आए। उनके चलने में एक रौब झलक रहा था। च7 निहारिका का भाई कहना। तो रीडर, अब से हम नैना को निहारिका बुलाएंगे, इससे आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे और ना ही मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे अंडरस्को। तो चलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए इन दोनों हैंडसम लड़कों के बारे में। दोनों एक बिजनेसमैन है, बाहर की दुनिया में सख्त और कड़क मिजाज के हैं ये। पूर्ण विराम। इनसे मिलिए, यह है निहारिका के बड़े भाई अक्षय सहगल, सहगल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सीईओ। ये जितने बिजनेस के मामले में कड़क है, उतने ही फैमिली और फ्रेंड्स के मामले में नरमी से पेश आते हैं। यह अपनी छोटी बहन निहारिका से बहुत प्यार करते हैं। प्यार से दोनों भाई निहारिका को निक्कू बुलाते हैं और निहारिका से 8 साल बड़े हैं। उम्र 28 साल, गोरा रंग, 5.9 इंच हाइट, काली आंखें, हल्की बियर्ड। लड़कियां दीवानी है उनकी, पर मजाक है यह, उन्हें आंख उठाकर भी देख लो। अपनी वाइफ अक्षिता से बहुत प्यार करते हैं और इनकी 4 साल की प्यारी सी बेटी भी है, अन्वेषा। इनके बारे में आपको आगे और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इनसे मिलते हैं, ये निहारिका के दूसरे बड़े भाई आरव सहगल, सहगल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के दूसरे सीईओ है। बाहर की दुनिया में ये भी कड़क मिजाज के हैं, पर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स, खास तौर पर अपनी भांजी अन्वेषा को बहुत प्यार करते हैं। इनकी पर्सनैलिटी एकदम हीरो जैसी है, अपने आप को हमेशा फिट रखते हैं। अराव को जिम जाना बहुत पसंद है। इनका ज़्यादातर समय या जिम में होता है या अपने बिजनेस में बिताते हैं। अभी ये सिंगल है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। ये दिखने में बहुत हैंडसम, गुड लुकिंग, चार्मिंग, स्मार्ट, थोड़े से फ्लिटी है, अंदाज भी है इनका। उम्र 26 साल, गोरा रंग, ब्राउन आंखें, लंबी हाइट, चार्मिंग स्माइल। इन्हीं सबसे ज़्यादा कुछ अच्छा लगता है तो अपनी माँ के हाथ का खाना, और ये निहारिका से 6 साल बड़े हैं। पूर्ण विराम। आगे आगे कहानी में आपको इनके बारे में भी और जानकारी मिलती रहेगी। कहानी में आते हैं। निहारिका ने दरवाजे की तरफ देखा। उन दोनों लड़कों को निहारिका देख रही थी। वह दोनों लड़के सीधा चलकर निहारिका के पास आ गए। उन दोनों लड़कों में से एक लड़का आई ने प्यार से कहा, कैसी हो निक्कू? निहारिका कंफ्यूज से दोनों को देख रही थी। निहारिका उन दोनों को देखकर बोली, आप कौन? वह दोनों लड़के निहारिका का जवाब सुनकर भावुक हो गए। तभी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अक्षय आगे आते हुए निहारिका के सर पर हाथ रखकर बोलते हैं, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो और जल्दी से ठीक हो जाओ। पूर्ण विराम। आरव बीच में आता हुआ बोल, निक्कू तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ और अपना ख्याल रखो, मुझे नहीं पसंद तुम्हें कुछ हो। निहारिका अक्षय और आरव की आंखों में अपने लिए चिंता साफ देखा सकती थी। निहारिका बस शांति से दोनों को देख रही थी।
निहारिका को इतना शांत देखकर अक्षय निहारिका से कहता है, मैं डॉक्टर से कहकर तुम्हारे डिस्चार्ज के पेपर रेडी करवाता हूँ, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ। ये बोलकर और एक नज़र निहारिका को देखकर अक्षय डिस्चार्ज के पेपर रेडी करवाने चला गया। आरव भी अक्षय के पीछे पीछे चला गया। निहारिका अभी कुछ ज़्यादा सोचना नहीं चाहती थी, इसलिए वह फ्रेश होने बाथरूम में चली गई। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वह सब झटक कर अपने आप को आईने में देखने लगी। वह समझ सकती थी कि सब उसे कितना प्यार करते हैं, पर इस बार किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते थी। वह जल्दी से फ्रेश हुई और बाहर आ गई। इतने में अक्षय और आरव निहारिका का डिस्चार्ज पेपर रेडी कर आ गए थे। वह दोनों निहारिका का बाथरूम से आने का इंतजार कर रहे थे। जब निहारिका बाथरूम से बाहर आई, दोनों भाई निहारिका को देखने लगे। वह उस वक्त हॉस्पिटल की ड्रेस में भी बहुत क्यूट लग रही थी। पहले की निहारिका बदतमीज, चिड़चिड़ी और नाक भी स्माइल करने वाली लड़की हुआ करती थी, पर अब एक्सीडेंट के बाद उसका पूरा लुक ही चेंज हो गया। हाँ, उसके चेहरे पर अभी स्माइल नहीं थी, पर फिर भी वह इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। दोनों भाई अपनी प्यार भरी निगाहों से निहारिका को देख रहे थे। अक्षय निहारिका के पास आता हुआ बोल, क्या बात, आज मेरी प्यारी बहन बहुत क्यूट लग रही है। ये बोलकर उसने निहारिका को एक प्यारी सी स्माइल पास कर दी। निहारिका अपने भाई के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अक्षय को देखने लगी। जब अक्षय ने हॉस्पिटल में एंट्री की थी तब निहारिका ने अपने भाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, पर अब जब उसने अक्षय भाई की तरफ देखा, एक पल के लिए वह अपने अक्षय भाई को देखने लगी। वह इस वक्त बहुत हैंडसम लग रहे थे। उसके मुंह से अचानक निकली गया, भाई। थोड़े समय के लिए अक्षय अपनी जगह पर जम गया। उसने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी निहारिका उसे भाई कहकर पुकारेगी। वह थोड़ा इमोशनल हो गया और आरव की आंखों में भी पानी झलकने लगा। तभी अक्षय के कानूनी निहारिका की आवाज़ गूंजी, पूर्णविराम, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। ये बोलकर वह चुप हो गई, पर उसकी इस बात पर दोनों भाई शॉक्ड होकर निहारिका को देखने लगे। चेट चेट, आखिर माँ तो माँ होती है। अब आगे अंडस्को। निहारिका ने आज तक उनसे कभी ढंग से बात ही नहीं करती थी। वह हमेशा चिल्लाती रहती थी। निहारिका जिद्दी भी थी और अपनी जिद मनवाने के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। जब से उसने अपने दोस्तों के साथ हुकअप करना शुरू किया है, तब से उसका नेचर ऐसा हो गया, वह पूरी तरह बदल गई थी। पहले जब निहारिका छोटी थी तो वह बहुत क्यूट, मासूम और प्यारी प्यारी हरकत किया करती थी। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। जब से निहारिका कॉलेज में अपनी नई दोस्त बनाए, वह पूरी तरह बदल गई थी। कुछ पल शौक होने के बाद आरव कहता है, निक्कू ये गलत बात है। सिर्फ बड़े भाई की तारीफ और मेरी तारीफ कौन करेगा? सारी लड़कियां मुझ पर मरती है और तुमने मेरी तारीफ नहीं की। दिस इज़ नॉट फेयर। वो झूठ मूठ का नाटक दिखाता हुए निहारिका से शिकायत करने लगा। निहारिका आरव की बात सुनकर और आरव की मासूम शक्ल देखकर बोली, भाई आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। और यह बोलकर वह फिर से चुप हो गई। वो धीरे धीरे चलकर बेड पर बैठ गई। अभी भी वह कमजोर थी। निहारिका का पूरा चेहरा इस वक्त लाल हो गया था। निहारिका को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दोनों भाई बहुत हैंडसम हैं और उससे कितना प्यार करते हैं। निहारिका के भाई जानते थे कि निहारिका की याददाश्त चली गई है, इसलिए अभी निहारिका उन्हें एक्सेप्ट करने में थोड़ा झिझक रही थी और शायद ये झिझक धीरे धीरे कम होगी। उसे थोड़ा टाइम लगेगा पूरी फैमिली को एक्सेप्ट करने में। तभी दोनों साथ में बोले, चले निक्कू। इससे पहले आरव आगे जा पाता, अक्षय ने 2 कदम आगे बढ़कर निहारिका को अपनी गोद में उठा लिया। निहारिका जो शांति से बैठी थी, उनकी इस हरकत पर एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। वो आंखें बड़ी बड़ी करके अक्षय भाई को देखने लगी। आरव जो निहारिका के पास जाने वाला था, अपने भाई को निहारिका को गोद में उठाता हुआ देखकर मुंह फूलते हुए अक्षय भाई से बोल, भाई ये गलत बात है। मैं निक्कू को गोद में उठाने वाला था। और यह बोलकर पेट पटकते हुए अक्षय के पीछे पीछे चल दिया, जो निहारिका को गोद में लिए हुए आगे बढ़ गया था। तीनों हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में पहुंचे। निहारिका अभी तक सहगल फैमिली के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जान पाई थी, इसलिए बस वह शांति से सब ऑब्जर्व कर रही थी। जब वह लोग पार्किंग एरिया में पहुंचे, आरव ने कार के पीछे का डोर ओपन कर दिया। अक्षय ने निहारिका को पीछे की पैसेंजर सीट पर बहुत आराम से बिठा दिया, जैसे कि वह कोई कांच की गुड़िया हो जो हल्का सा धक्का लगने पर टूट जाएगी। वैसे निहारिका उन दोनों भाइयों की जान थी। अगर उसे कुछ भी हो जाता तो ये सोचकर ही उन दोनों का दिल घबरा जाता था। अक्षय निहारिका को अच्छे से पैसेंजर सीट में बिठाकर खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और आरव निहारिका की साइड में बैठ गया। आरव निहारिका को देखकर बोला, निक्कू तुम्हें हमारी फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। घर चलने के लिए तैयार हो? निहारिका ने बस हल्के सी अपनी पलकें हिला दी। पूर्णविराम। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ अक्षय आरव को देखकर बोला, घर में फ़ोन करके बता दो हम आ रहे हैं। आरव अपने भाई की बात सुनकर ओके कहता है और तुरंत घर पर फ़ोन लगा देता है। वही सहगल हाउस घर में एक औरत इधर से उधर टहलती हुई सोफे पर बैठे आदमी से शिकायत कर रही थी, कहाँ रह गई बच्चे? उनके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। सोफे पर बैठे मिस्टर सहगल अपनी वाइफ को कब से देख रहे थे। वह उनकी चिंता निहारिका के लिए समझ सकते थे। वह देख सकते थे निहारिका की उनको चिंता हो रही है। मिस्टर सहगल से रहा नहीं गया। उन्होंने सोफे से उठाते हुए अपनी वाइफ को बोलो, शांत हो जाओ, बच्चे आते ही होंगे। कैसे शांत हो जाओ? मेरी बच्ची अभी तक घर नहीं आई है। वह दोनों आपके बेटे निक्कू को लेने गए हैं। ये बोलकर वह गुस्से में सोफे पर जाकर बैठ गई। वह गुस्सा इसलिए भी थी क्योंकि निहारिका को हॉस्पिटल से लाने पूरी फैमिली जाने वाली थी, पर उनके दोनों बेटों ने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। ओहो बीबी जी,
जब भी मिस्टर सहगल को अपनी वाइफ पर प्यार आता था तो हमेशा उन्हें बीवी जी कहकर ही बुलाते थे। वह तीनों जल्दी घर आ जाएंगे। निहारिका की माँ अपने हस्बैंड से शिकायत कर रही थी कि इतने में उनका फ़ोन बज। फ़ोन में आ रहा आरव का नाम देखकर मिसेस सहगल ने जल्दी से फ़ोन उठा लिया और आरव को डांटे हुए बोली, कहाँ रह गए तुम? अभी तक क्यों नहीं आई निहारिका को लेकर? मैं कब से वेट कर रही हूँ, मेरी बच्ची कैसी है? उन्होंने आरव को बोलने का एक भी मौका नहीं दिया। आरव जिसने फ़ोन कान पर लगा रखा था वह माँ की डांट सुनकर थोड़ा आराम से बोल, माँ शांत हो जाओ, मैं और अक्षय भाई निक्कू को लेकर आ रहे हैं, हम रास्ते में है। तब जाकर निहारिका की माँ शांति हुई और उन्होंने आरव से कहा, आराम से आना। ये बोलकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। तभी मिस्टर सहगल बोले, हो गई बात तुम्हारी? तो निहारिका की मम्मी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उनके दिल को अब सुकून मिला था। उन्हें चिंता कैसे ना होती, आखिर माँ तो माँ होती है। चनाइन चनाइन सहगल हाउस। अब आगे अंडस्को। पीछे से निहारिका की भाभी किचन से आती हुई बोली, माँ हमें निहारिका का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। हाँ तुमने सही कहा, वैसे तुम किचन में क्या कर रही थी? थोड़ा इमोशनल होकर निहारिका की भाभी बोली, वो माँ निहारिका आ रही है ना, तो उसके लिए अपने हाथों से हल्दी खाना बना रही थी ताकि हमारी निहारिका जल्द से जल्द ठीक हो जाए। यह अच्छा किया तुमने। मेरी अभी आरव से बात हुई है, वह तीनों हॉस्पिटल से निकल गए हैं। तभी पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। निहारिका की माँ ने और भाभी ने पीछे मुड़कर देखा, वहां पर निहारिका की चाची खड़ी थी। निहारिका की चाची आगे आती हुई अपनी भाभी से बोली, भाभी मेरी प्यारी निक्कू आ रही है और आपने मुझे अभी तक बताया नहीं। निहारिका की चाची की इस हरकत पर दोनों ने अपना सरनामे हिला दिया। वह जानते थे कि निहारिका की चाची एक बार बोलना शुरू हो गई तो चुप होने का नाम नहीं लगी। इसलिए निहारिका की माँ ने निहारिका की भाभी से कह, बहू तुम आरती की थाल तैयार करो, वे लोग बस आते ही होंगे। जी माँ। ये बोलकर निहारिका की भाभी आरती की थाल तैयारी करने चली गई और यहाँ हमारी प्यारी चाची अपनी निहारिका का इंतजार करने लगी। वो बहुत एक्साइटेड थी अपनी निक्कू से मिलने के लिए, ऐसा लग रहा था जिससे कि वह पहली बार मिल रही है। जब से वह हॉस्पिटल में निहारिका से मिलकर आई थी तब से उन्हें एक अलग ही अटैचमेंट निहारिका से हो गई थी। पहले की निहारिका उनसे कभी भी ढंग से बात नहीं करती थी। पहले की निहारिका और अब की निहारिका में बहुत अंतर था। वह तब भी निहारिका को पसंद करती थी पर अब की निहारिका उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, इसलिए वह इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। वह अपनी बड़ी सी स्माइल करके खुद से ही बोलती है, मेरी प्यारी निक्कू, और इतना बोलकर निहारिका का रूम रेडी करने के लिए चली गई। पूर्ण विराम। इधर कार ऑनकमिंग का में पूरे रास्ते निहारिका शांति से कर की विंडो से बाहर देख रही थी। जब से उसे हॉस्पिटल में होश आया था तब से उसकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आ गई थी। नैना अपने पेरेंट्स की एकलौती बेटी थी। नैनो के पेरेंट्स उसकी हर एक जिद, हर एक ख्वाहिश पूरा करते थे। वह अपने पेरेंट्स से हद से ज़्यादा प्यार करती थी और आज उसकी बेवकूफ़ी की वजह से उसके पेरेंट्स नहीं रहे, खुद को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और उसे भगवान ने इस लड़की के शरीर में भेज दिया। इस जिंदगी में उसकी इतनी बड़ी फैमिली थी। जब से वह अपने सपने से बाहर आई थी तब से उसने निहारिका की फैमिली को और निहारिका को एक्सेप्ट कर लिया था। अब से वह निहारिका की जिंदगी जिएगी। वह अपनी सोच में ही डूबी हुई थी। तभी अक्षय ने निहारिका को पुकारा, निक्कू। पूर्ण विराम। निहारिका अपनी सोच से बाहर आते हुए अक्षय की तरफ देखने लगी। उसने अभी भी एक शब्द नहीं कहा, बस वह अक्षय को देख रही थी। अक्षय जो कब से निहारिका को नोटिस कर रहा था वो बोला, हम घर आ गए। निहारिका अपनी सोच में इतनी डूबी हुई थी कि उसे रास्ते का पता ही नहीं चला। वह लोग कब घर पहुंच गए। निहारिका ने कार की विंडो के बाहर देखा। वह घर दिखने में काफ़ी बड़ा था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। उस घर को देखकर निहारिका को एक सुकून सा महसूस हो रहा था। निहारिका ने कार का गेट खोला और बाहर आ गई। आरव उसकी साइड आकर खड़ा हो गया। अक्षय निहारिका को गोद में लेने ही वाला था। निहारिका बोली, भाई मैं चल सकती हूँ। ये बोलकर वह चुप हो गई। पूर्ण विराम। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की आंखों ही आंखों में इशारा किया और निहारिका के दोनों साइड आकर खड़े हो गए। आरव ने निहारिका का एक हाथ पकड़ लिया और अक्षय ने भी निहारिका का दूसरा हाथ पकड़ लिया। दोनों भाइयों ने निहारिका को अच्छे से होल्ड कर रखा था ताकि निहारिका गिर ना जाए। अभी निहारिका कमजोर थी। दोनों भाइयों की अपने लिए इतनी चिंता देखकर निहारिका थोड़ी भावुक हो गई और आज निहारिका के रूप में उसे एक नहीं दो भाई मिले थे। वह थोड़ी इमोशनल हो गई और दोनों भाइयों के साथ धीरे धीरे अपने कदम घर की ओर बढ़ा रही थी। दोनों भाई बहुत आराम से निहारिका को सहारा देकर आगे चल रहे थे। जैसे जैसे वह तीनों आगे बढ़ रहे थे निहारिका घर की खूबसूरती निहार रही थी। घर वाकई में बहुत खूबसूरत था। बीच में एक फवारा फाउंटेन बना हुआ था। एक गार्डन जो निहारिका को बहुत पसंद आया था। उस गार्डन में छोटे छोटे खरगोश भी थे। पेड़ पौधे फूलों से भरा हुआ वह गार्डन था। लिखा हुआ था, घर के इर्द गिर्द बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े थे। इतनी टाइट सिक्योरिटी देखकर निहारिका समझ गई थी सहगल फैमिली बहुत अमीर है। पूर्ण विराम। जब तीनों घर के चौखट के पास पहुंचे तभी निहारिका की दादी बोली, तीनों वहीं रुक जाओ। ये सुनकर तीनों वहीं रुक गए। निहारिका कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगी। निहारिका ने अक्षय और आरव भाई को देखा तो वो दोनों चुपचाप खड़े थे। दोनों भाई जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वह चुपचाप खड़े थे। चट एंड सहगल फैमिली।
अब आगे अंडस्को। निहारिका की दादी आगे आते हुए निहारिका की नज़र उतरती है और निहारिका की माँ को बोलती है, बहु आरती करो बच्चों की। निहारिका की माँ आगे आकर निहारिका की आरती करती है और तिलक लगाकर तीनों बच्चों को अंदर आने के लिए कहती है। मिसेस सहगल ने कहा, आरव, अक्षय बेटा, निहारिका को आराम से अंदर लेकर चलो। आरव और अक्षय निहारिका को सहारा देकर अंदर आराम से ले जाकर सफ़र पर बिठा देते हैं। निहारिका सोफे में बैठने के बाद पूरी सहगल फैमिली को देखने लगी। पूर्णविराम। तभी किचन से निहारिका की भाभी आती हुए निहारिका के हाथ में जूस का गिलास थमा देती है और बहुत ही प्यार से निहारिका से कहती है, इसे पूरा फिनिश करना है। ये कहकर निहारिका के साइड सोफे पर बैठ गई। चाची निहारिका को कहती है, तुम जूस फिनिश करो, तब तक मैं तुम्हें पूरी फैमिली से मिलवाती हूँ। निहारिका की सामने वाले सोफे की तरफ इशारा करते हुए चाची बोली, इनसे मिलो, यह है घर के मुख्य और तुम्हारे दादाजी मनीष सहगल और दादी जी मीनाक्षी मनीष सहगल। दूसरे सोफे की तरह इशारा करते हुए, इनको तो तुम हॉस्पिटल में मिल ही चुकी हो, फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। चाची ये बात थोड़ी नौटंकी अंदाज में कहती है, ये तुम्हारे पापा विवान मनीष सहगल, ये तुम्हारे मम्मी वर्षा विवान सहगल, ये तुम्हारे चाचा मनोज मनीष सहगल, और यह है तुम्हारी भाभी अक्षय बेटा की वाइफ अक्षिता अक्षय सहगल, और मुझे तो तुम जानती हो, मैं हूँ तुम्हारी क्यूट सी चाची पल्लवी मनोज सहगल। ये बोलकर वो शर्माने लगी। तभी पीछे से एक प्यारी सी मगर मीठी आवाज़ आई, क्यूटी पाई, आप मेरे बारे में बताना भूल गई। निहारिका और बाकी सब ने पीछे मोड़ कर देखा। वहां पर एक क्यूट सी 4 साल की बच्ची खड़ी थी। पिंक फ्रॉक, 2 चोटी, बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें, थोड़ी सी मोटी दिखने में, मासूम हाथ बांधे गुस्से से मुंह फुलाकर उन सबको घूर कर देख रही थी। उस बच्ची को देखकर सबके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। चाची जी उसके पास जाती हुई बोली, ओहो, मेरी गुड़िया मुझसे नाराज हो गई, और उस बच्ची के गाल पर एक प्यारी सी किस कर दी। मैं किसी से नहीं मानने वाली, क्यूटी पाई, तो फिर मेरी गुड़िया कैसे मानेगी। हम अपनी गाल में एक उंगली रखकर सोचने का नाटक करते हुए बोली। वह बच्ची अपनी तिरछी आंख से चाची की नौटंकी देख रही थी। तभी चाची जी ने चुटकी बजाते हुए कहा, आइडिया बल्ब, क्यों ना तुम्हें एक एंजल से मिलवाया जाए। अपनी क्यूटी पाई की बात सुनकर वह बच्ची चाची की तरफ जिज्ञासा क्यूरियोसिटी से देखने लगी। उसकी आंखें मानो ये जानने के लिए बड़ी हो गई, एंजल वह भी यहाँ पर। चाची जी ने बहुत चलकी से उसका ध्यान भटका दिया था। चाची जी बोली, हाँ एंजल वह भी मेरी तरह है, क्यूट सी विस्मयादिबोधक चिन्ह। चाची जी ने अपने बाल झटकते हुए और थोड़ा इतराते हुए कहा। ये बोलते हुए छोटी बच्ची को चाची ने गोद में उठा लिया। सब चाची की नौटंकी देख रहे थे। निहारिका जो शुरू से ही बच्ची को देख रही थी, निहारिका को वह बच्ची दिखने में बहुत क्यूट और मासूम लगी, पर निहारिका को क्या पता था जितनी वह क्यूट और मासूम दिखती है उतनी ही वह बदमाशों की नानी भी है। निहारिका इससे मिल यह है अन्वेषा, अक्षय और अक्षिता की बेटी और हम सब की जान। अन्वेषा अपनी बड़ी आंखें बार बार झपकते हुए निहारिका को देखने लगी। वो थोड़ी कंफ्यूज थी। क्यूटी पाई, आप निक्कू से मुझे क्यों मिलवा रही हो, ये तो मेरी बुआ है ना। चाची जी ने अन्वेष के कान में बहुत धीरे से बोली, हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी बुआ है, पर तुम्हारी बुआ के सर पर एक छोटी सी चोट लग गई जिससे तुम्हारी बुआ को याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें उनसे मिलवा रही हूँ। अन्वेषा पाउट फेस बनाकर बोली, ओह अच्छा, करते हुए फिर चाची जी के गोद से उतरकर अन्वेष निहारिका की तरफ देखकर बहुत ही मीठी आवाज में बोली, हेलो एंजल, आप कैसे हो। निहारिका को उसकी मीठी आवाज सुनकर उस पर और प्यार आने लगा। निहारिका अन्वेष के गाल से हिलाते हुए, गुड़िया मैं ठीक हूँ, क्या मैं तुम्हें गुड़िया बुला सकती हूँ। बहुत ही प्यार से निहारिका ने अन्वेषा से पूछा। हाँ क्यों नहीं, बैककोट एंजल बैककोट अन्वेषा ये कहकर निहारिका के गाल में एक किस कर निहारिका के गले लग गई। निहारिका ने भी उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसे इस वक्त बहुत सुकून मिल रहा था, मानो उसे बच्ची के सामने एक पल के लिए उसका सारा दर्द, सारी तकलीफ काम हो गई हो। दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा भाभी, अक्षय भाई, आरव भाई सब ये सीन देखकर इमोशनल हो गई थे। निहारिका की मां ने अपने आंसू पहुंचकर निहारिका के सर पर हाथ फेर कर बोली, बेटा ऊपर जाकर अभी तुम आराम कर लो, बाद में लंच तुम्हारे रूम में ही भिजवा दूंगी। निहारिका ने उन्हें देखकर अपनी पलकें झपका दी। प्लीज जॉइन द माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।